आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, ताबूत सकीना और हैकल सुलेमानी ये दोनों यहूदियों और ईसाइयों के लिए रूह ज़मीन पर इंतहाई मुक़द्दस तरीन चीज़ें हैं। यहूदियों की मुक़द्दस किताब तालमूद के मुताबिक दुनिया का यह फेज़ 6000 सालों पर मुहित है। यहूदी साल सितंबर में शुरू होता है और 21 सितंबर 2017 को यहूदियों के कैलेंडर ने 5778 साल भी पूरे कर लिए हैं। और यूं यहूदी अकीदे के मुताबिक दुनिया के खात्मे में अब सिर्फ 222 साल बाकी हैं। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, याद रखा जाए कि ये मुसलमानों का नहीं बल्कि यहूदियों का नज़रिया है कि दुनिया 222 साल बाद मुकम्मल तौर पर फना हो जाएगी। यहाँ ये बात करने का मकसद ये है कि यहूदी इन 222 सालों से पहले दो अहम काम करना चाहते हैं, एक ताबूत सकीना की तलाश और दूसरा हैकल सुलेमानी की तामीर। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, ताबूत सकीना दरअसल एक ऐसा संदूक है जिसमें जलीलुल कदर पैगंबरों के तबर्रुकात और आसमानी अशिया रखी गई थी। ताबूत सकीना दरअसल हजरत आदम अलैहिस्सलाम से होता हुआ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचा, इसलिए इस संदूक में हजरत आदम से लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक के तबर्रुकात महफूज थे। इसी ताबूत में पत्थर की 2 तख्तियां भी थीं जो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर कोहे तूर पर उतारी थी। इन तख्तियों पर अल्लाह ताला के 10 अहकामात दर्ज थे। ताबूत में हजरत हारून अलैहिस्सलाम का असा मुबारक और वो बर्तन भी था जिससे मन्नो सलवा निकलता था। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे कि ये वो संदूक था जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बचपन में रखकर दरियाए नील में बहा दिया गया था। गर्ज इसमें वो तमाम तबर्रुकात थे जिसका ताल्लुक जलीलुल कदर अंबिया से था। इसके अलावा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में बड़े बड़े जादूगर थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म पर इन तमाम जादूगरों को कत्ल कर दिया और इनके जादू के नुस्खों को बंद करके माबद में छुपा दिया था। और यहूदी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के माबद को हैकल सुलेमानी कहते हैं। ख़वातीन व हज़रात, क़िस्सुल अंबिया में दर्ज है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल की रहनुमाई हजरत तालूत अलैहिस्सलाम को दी गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हजरत तालूत अलैहिस्सलाम की बेटी से निकाह किया और आपके दिल में ही अल्लाह ताला ने ताबूत सकीना की हिफाजत का ख्याल डाला। आप ताबूत सकीना की हिफाजत के लिए एक इमारत तामीर करना चाहते थे, मगर अपनी जिंदगी में ऐसा ना कर सके। आपके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से हैकल सुलेमानी की तामीर का बेड़ा उठाया और जिन्नात की मदद से इसकी तामीर शुरू कर दी। बयान होता है कि हैकल सुलेमानी की तामीर के आखिरी मराहिल में अल्लाह ताला ने आपको आगाह कर दिया था कि आपकी जिंदगी का वक्त पूरा हो चुका है और जल्द ही आप इस दारे फानी से कूच कर जाएंगे। लिहाजा आपने जिन्नात को हुक्म दिया कि इनके लिए शीशे का एक कमरा तामीर करें। कमरे की तामीर मुकम्मल होने पर आप इसमें चले गए और अपनी लाठी के सहारे खड़े हो गए ताकि मौत वाक़ई हो जाने पर आपका जिस्म मुबारक जमीन पर ना गिरे और जिन्नात यही समझते रहें कि आप जिंदा हैं और हैकल सुलेमानी की तामीर जारी रखें। कुरान पाक में भी इस वाक़े का जिक्र मौजूद है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि जब हैकल सुलेमानी की तामीर जिन्नात ने मुकम्मल कर ली तो अल्लाह के हुक्म से जिस लाठी के सहारे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े थे, इसे दीमक ने खाकर खोखला कर दिया और वो आपका बोझ ना सहार सकी और आप जो मौत वाक़ई हो जाने के बाद इसके सहारे खड़े थे गिर गए, जिससे जिन्नात और दीगर मखलूकात को आपकी मौत का इल्म हो गया। दोस्तों, हैकल सुलेमानी में एक कमरा नुमा इमारत भी बनाई गई थी जिसे कुदस का नाम दिया गया। वहाँ एक पर्दे के पीछे मेहराब थी जिसमें ताबूत सकीना को रखा गया था। बनी इसराइल के मजहबी रहनुमाओं में यह रवाज था कि वो हर साल एक मुकर्रर तारीख में अपनी बारी पर तन्हा कुदस के पर्दे के पीछे इस मेहराब में दाखिल होकर ताबूत सकीना और इसमें मौजूद चीजों की सफाई करते और इस मुकद्दस मेहराब में इबादत और दुआएं करते थे। यही वो मेहराब है जहां हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की सूरत में नेक फरजंद की बुढ़ापे में खुशखबरी दी थी। और यही नहीं बल्कि बनी इसराइल के अलावा ये मुसलमानों का भी किबला अव्वल रहा है। लेकिन मदीना की मस्जिद क़िबलतैन में इमामत करवाते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप अपना रुख काबा शरीफ की तरफ कर लें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, तारीख की किताबों में आता है कि ताबूत सकीना हैकल सुलेमानी में कुदस के अंदर अहले बाबल के हमले तक महफूज रहा। बाज़ रिवायात में है कि अहले बाबल इसे अपने साथ ले गए, जबकि एक राय यह भी है कि इसे आसमानों पर उठा लिया गया। खैर दोस्तों, इस वाक़े के बाद बनी इसराइल ने हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर किया, लेकिन कुछ ही अरसा बाद रूमियों ने हमला करके हैकल सुलेमानी को आग लगा दी और अपनी हुकूमत के दौरान रूमियों ने इस जगह इबादतगाह बनाई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में जब यरूशलेम पर हमला हुआ
तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद यहाँ पर तशरीफ लाए और आपने रूमियों की तामीर करदा इबादत गाह से कुछ फासले पर दुआ फरमाई। ये ठीक वही जगह है जहाँ मस्जिद अक्सा तामीर की गई। यहूदियों का दावा है कि जिस जगह मस्जिद अक्सा वाक़ है वहाँ कुदस और हैकल सुलेमानी थे, इसलिए हैकल सुलेमानी की एक बार फिर तामीर के लिए इनकी कोशिशें जारी हैं और मस्जिद अक्सा को शहीद करने की मज़मूम कोशिशें भी सामने आती रहती हैं। आज मुक़द्दस बरक़ात की तलाश के नाम पर मस्जिद अक्सा की बुनियादों को खोखला कर दिया गया है और वहाँ कई सुरंगें बना दी गई हैं। यहूदियों का अकीदा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिन पत्थरों से हैकल सुलेमानी तामीर की गई थी वो इसी जगह ज़मीन में दफन है, लेकिन मुसलमानों के लिए ये मुकाम इसलिए मुक़द्दस है कि ये इनका किबला अव्वल होने के साथ साथ मस्जिद अक्सा का मुकाम भी है, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौका पर तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत करवाई थी। अब सवाल ये है कि यहूदी आखिर हैकल सुलेमानी की तामीर क्यों करना चाहते हैं? तो नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, यहूदियत, ईसाईयत और इस्लामी अकायद के मुताबिक क़यामत से पहले दज्जाल का ज़हूर होगा। यहूदी दज्जाल को मसीहा समझते हैं, जबकि ईसाई इसे एंटी क्रिस्ट का नाम देते हैं, जो हैकल सुलेमानी की तामीर के बाद ज़ाहिर होगा और पूरी दुनिया के यहूदी इसराइल में जमा होंगे। दज्जाल इसराइल को किंगडम ऑफ डेविड डिक्लेयर करेगा और दुनिया को फतह करने का काम शुरू कर देगा। ये पूरी ईसाई और मुस्लिम दुनिया को तबाह बर्बाद कर देगा और ये जंग 40-50 साल तक जारी रहेगी। दुनिया मलबे का ढेर बन जाएगी, यहाँ तक कि दुनिया के कदीम तरीन शहर दमिश्क में हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। फजर की नमाज से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जामिया उम्मिया के सफ़ेद मीनार से उतरेंगे। ये हज़रत इमाम मेहदी के पीछे नमाज अदा करेंगे और ये दोनों दज्जाल के खिलाफ सफ आरा हो जाएंगे और फिर एक बड़ी जंग होगी। इस्लामी अकायद के मुताबिक मुसलमान ये जंग जीत जाएंगे। फुतुहात के बाद इस्लामी रियासत बनेगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 45 साल की ज़िंदगी गुजार कर इंतकाल फरमाएंगे। ये नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन होंगे। फिर अचानक सीनों से कुरान पाक उठा लिया जाएगा, जिसके बाद क़यामत के आसार शुरू हो जाएंगे। जबकि यहूदी अकायद के मुताबिक दज्जाल ये जंग जीत जाएगा, जिसके बाद यरूशलेम के मज़ाफ़ात में जबलुल ज़ैतून फटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। यह क़यामत की पहली निशानी होगी। ख़वातीन व हज़रात, जबलुल ज़ैतून यरूशलेम के मज़ाफ़ात में है। यहूदी इस पहाड़ी पर दफन होना एजाज़ समझते हैं। यहूदी दिन में 3 बार अपने सिनागोगा में दज्जाल की आमद की दुआ करते हैं और ये दुआ शमोने असरे कहलाती है। इसलिए यरूशलेम यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों मज़ाहिब के लिए मुक़द्दस तरीन शहर है। ये अंबिया किराम का शहर है और मुसलमान 13 साल बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज अदा करते रहे हैं। ये शहर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में फतह हुआ और ये सैकड़ों साल मुसलमानों के कब्जे में रहा। बैतुल मुक़द्दस का सुनहरी गुंबद आज भी मुसलमानों की निशानी बनकर यहाँ मौजूद है। ये शहर क़यामत की अहम तरीन निशानियों में शामिल है। वो चट्टान जो मेराज के वक्त बुराक के साथ ऊपर उठ गई थी, वो मुसलमानों और यहूदियों दोनों के लिए मुक़द्दस है। दोस्तों, यहूदी अगले 30 वर्षों में बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा पर हमला करेंगे और मुसलमानों के साथ इनका ज़बरदस्त तसादुम होगा, दज्जाल का ज़हूर होगा और आलमी जंग शुरू होगी। नाज़रीन इकराम, ये वो मकसद है जिसके लिए यहूदी आज सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। इसीलिए आए रोज हमें फ़लस्तीन पर ढाए जाने वाले जुल्म सितम की दास्तानें सुनने को मिलती हैं। दरअसल इन हमलों का मकसद वहाँ हैकल सुलेमानी तामीर करना है, जहाँ वो अपने आखिरी बादशाह यानी दज्जाल का इंतजार कर रहे हैं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो हम आपको ये भी बताएंगे कि दज्जाल असल में है कौन। क्या ये एक आम आदमी होगा या एक कौम होगी? क्या इसके पास रूहानी ताकतें होंगी या ये जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा? क्योंकि दज्जाल के बारे में मुख्तलिफ रिवायात में मिलता है कि इसके पास ऐसी अजीम शान ताकत होगी कि वो सरसब्ज़ो शादाब इलाके को खंडरों में तब्दील कर सकेगा और खंडरों को सरसब्ज इलाकों में, जहाँ हरियाली होगी, सब्जा होगा और वो जहाँ चाहेगा बारिश बरसा सकेगा। तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि इतनी वुसअत और ताकत होने के बावजूद वो अपनी कानी आंख ठीक करने पर कुदरत नहीं रखता, क्योंकि हर शख्स चाहता है कि वो ताकतवर होने के साथ साथ हसीन और जमील भी नजर आए, लेकिन दज्जाल तो एक आंख से काना होगा। खैर, इंशाल्लाह दज्जाली पर्दे को फिर कभी अयां करेंगे। अगर आपको हमारी आज की कोशिश अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके यहूदी लॉबी और इनके मकसद को बेनकाब करने में हमारा साथ दें। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।